वेलकम बैक। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है ये बेसिकली ऑन डिमांड वीडियो लेक्चर है। कुछ मेरे पास क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 71 एंड 73 ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल। तो मैं वही आज दोनों क्वेश्चन कराऊंगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन सो दैट यू कैन गेट अपडेट अबाउट माय न्यू लेक्चर्स। तो बेसिकली ये मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चंस की वीडियो है और इंटरेस्टिंगली क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन ले रहे हैं 73 जो मुझसे पूछा गया था कि आप इस पे वीडियो लेक्चर बनाइए। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया क्या गया था। पहली बात तो जो ये आपका क्वेश्चन नंबर 73 है, इसमें जो बेसिकली हम वर्किंग नोट करेंगे वो आपके क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ दिस चैप्टर। तो किसकी तरह है वो आपके क्वेश्चन नंबर 26 की ही तरह है जो वर्किंग नोट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का मैं वीडियो लिंक आपका अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जिससे आप लोगों को इजी हो जाए समझना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या है, कैपिटल्स ऑफ काजल, नीरव एंड अलीशा एज ऑन 31 मार्च 2021 कितनी देर के 90,000, 3,30,000 एंड 6,60,000 रिस्पेक्टिवली। एक्चुअली ये क्वेश्चन लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत हम धीरे धीरे समझेंगे कंसेप्ट को। तो देखिए 31 मार्च को बोला है तो इसका मतलब ये क्या हो गई आपकी, ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। प्रॉफिट कितना बोला है 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड आपको दिया हुआ है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द रेशियो ऑफ 4:1:1 में। ओके, इसमें से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया एट द रेट 10% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रू कर रहा है कितने 3,60,000 और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट है रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दैट मींस हम क्या मानेंगे, इक्वल रेशियो मानेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, तो ये आपकी टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 73 है। तो आप अपनी बुक से देख लीजिए। देखिए कैपिटल कितनी दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल तो हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 90,000, 3,30,000 एंड आपको दी हुई 6,60,000। उसके बाद इन लोगों ने बोला है कि प्रॉफिट भी आपने डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया है इन दी रेशियो 4:1:1। तो प्रॉफिट एडबैक होता है आपका। तो प्रॉफिट कितना था आपका 1,80,000 जिसे आपने किस में किया है 4:1:1 में। दैट मीन्स 1,20,000 एंड 30,000 एंड 30,000। इसके बाद इन लोगों ने बोला है कि ईच पार्टनर विड्रू 3,60,000। तो ड्राइंग्स आपकी क्या होंगी, सॉरी प्रॉफिट डिडक्ट होता है और ड्राइंग्स माइनस होती है और ड्राइंग्स आपकी क्या हो जाएंगी एड। तो ड्राइंग्स कितनी थी आपकी 3,60,000। एंड 3,60,000। फिर इन्होंने बोला कि जो ओपनिंग कैपिटल है वो आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर कितनी दी हुई है आपकी 12% दी हुई है। यस, आपकी कितनी दी हुई है वो 12%। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम लेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, क्या लेट करेंगे हम आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द 10% पर एनम, सॉरी इट्स 10% पर एनम। तो हमने ओपनिंग कैपिटल को क्या मान लिया, काजल की हमने एक्स मान ली, नीरव की वाई और अलीशा की क्या मान ली जेड। इसमें हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला है, कितना चार्ज कर दिया आपने 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल होता है तो 0.10x, 0.10y एंड 0.10z। ये बेसिकली जो आपका वर्क ओपनिंग कैपिटल निकालने का जो प्रोसीजर है ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 26 कराया था। मैं उसकी
वीडियो का लिंक दे दूंगी, तो आपको 2 क्वेश्चन एक साथ करेंगे तो कंसेप्ट और अच्छी तरह समझ में आएगी। आई एम डूइंग दिस मैथमेटिकली, जिससे मैं क्या निकाल सकूँ इसके अंदर ओपनिंग कैपिटल। तो देखिए कितना आएगा आपका 90,000 काजल का हम निकाल रहे हैं। तो हम इसी के 90,000 प्लस 360 दैट मीन 470, 470 माइनस 120, तो ये आपका हो गया 90,000 प्लस 3,60,000, 450 माइनस 1,20,000 दैट मीन 3,30,000 माइनस 0.10x इक्वल्स टू आपका क्या दे रखा है x। तो देखिए 3,30,000 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 1.1x 0x, तो इक्वल्स टू 3,30,000 डिवाइडेड बाय 1.10। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपकी काजल की कैपिटल कितनी निकल गई 3 लाख। तो हमारा x कितना निकल गया 3 लाख। ओके, इसी तरीके से हम y की निकालेंगे। तो 3,30,000 माइनस 33 लाख यानी 6,60,000 माइनस 0.10y इक्वल्स टू y 6,60,000 इक्वल्स टू 1.10y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी डिवाइड करने पर 6 लाख। तो ये आपकी कितनी आ गई 6 लाख। इसी तरीके से हम इसको करेंगे 6,60,000 माइनस 3630 प्लस आपका ये 3,60,000 है, इसको हम लिखेंगे 9,90,000। तो 9,90,000 माइनस 0.10z इक्वल्स टू z। तो 9,90,000 इक्वल्स टू 1.10z दैट मीन z क्या आ गया आपका 9 लाख। तो ये हमने इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी निकाल दी 9 लाख। तो बेसिकली हमने आईओसी जो चार्ज किया था एट द रेट 10% पर एनम चार्ज किया था ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो हमने इसीलिए ओपनिंग कैपिटल को, काजल की ओपनिंग कैपिटल को x माना, नीरव की ओपनिंग कैपिटल को y माना एंड अलीशा की ओपनिंग कैपिटल को z माना। तो x पर 10% कितना हो गया 0.10x, y पर 10% हो गया 0.10y और z पर क्या हो गया आपका 0.10z। और इसको हमने मैथमेटिकली सॉल्व कर लिया, जिससे हमें क्या पता चल गई इसकी ओपनिंग कैपिटल। तो देखा जाए तो इस क्वेश्चन में क्या क्या गलती हुई है, इस क्वेश्चन में गलती हुई है आपकी, एक तो आपने प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और एक आपने आईओसी दे दिया है गलत। कितने परसेंट पर दे दिया 10% पर एनम पर दे दिया है, जबकि देना क्या था आपको 12% पर देना था। ओके, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हमारा पीपीबी रूल है, पास्ट में हमसे जो गलती हुई उसे हम रिवर्स करेंगे, प्रेजेंट में जो होना चाहिए वो हम एज इट इज डालेंगे, आफ्टर दैट बैलेंसिंग। तो देखिए आपसे पास्ट में क्या गलती हुई है। देखिए पास्ट में आपने एक तो ये 1,80,000 का जो प्रॉफिट था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था किस रेशो में 4:1:1 में। तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा पहले रिवर्स। दूसरी गलती आपने क्या की थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट पर दे दिया आपने 10% पर एनम पर। तो दूसरी गलती आपकी ये थी और पहली गलती आपकी थी प्रॉफिट को आपने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली गलती क्या थी हमारी, हमने प्रॉफिट को रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया। तो प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, नाउ रिवर्स्ड। तो देखिए कितना प्रॉफिट था 1,80,000 का, फॉर्म हमारा P&L अप्रोप्रिएशन होता है, इसीलिए उसमें से हटाएंगे तो क्रेडिट होगा। तो किस रेशो में किया था 4:1:1। तो इसके में से 1,20,000, इनके में से 30,000 नीरव के में से और इनके में से भी 30,000। और हमने क्या गलती की थी, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था एट द रेट 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% रॉन्गली क्रेडिटेड। अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसे हटाना पड़ेगा, नाउ रिवर्स। तो अभी हमने इनकी ओपनिंग कैपिटल निकाली थी, आपकी काजल की निकली थी 3 लाख, अलीशा की निकली थी 6 लाख और
सॉरी नीरव की निकली थी 6 लाख एंड अलीशा की निकली थी कितनी 9 लाख। तो 10% से आप हटा दीजिए इनकी कितनी निकली थी इनकी 30,000। 3 लाख पे 10% 30,000 एंड 6 लाख पे 10% 60,000 एंड 9 लाख पे 10% 90,000। तो दैट मीन्स फॉर्म में से कितनी आपको निकालनी पड़ेगी, देखिए जरा 90 एंड 60 कितना हो गया आपका 150 एंड 150 एंड 30 कितना हो गया 180। तो ये आपका यहाँ पर ये भी हट गया। तो ये हमने कर लिया पी, दैट मीन्स आपने पास्ट की गलती को हटा दिया। बट उसके बाद अब आपको क्या करना है, प्रेजेंट क्या होना चाहिए था, होना चाहिए था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी रेट पर देनी थी 12% पर। तो ये आपका एज इट इज चलेगा क्योंकि ये आपको एज इट इज देनी थी। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% शुड बी गिवन। तो पहली आपकी 3 लाख थी, 3 लाख पे कितना हो जाएगा आपका 12%, दैट मीन 36,000। तो ये आपको एज इट इज देनी है तो उसके क्रेडिट में डलेगी। फिर 6 लाख का आपका कितना था 12% 72,000। फिर आपका 9 लाख का था 12%, दैट मीन्स 1,08,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी देनी थी 2,16,000। और उसके बाद क्या होता है हम लोगों का, उसके बाद हमारा था बी, और बी फॉर बैलेंसिंग। तो अब हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। तो बैलेंसिंग क्या होती है मैंने बताया था, प्रॉफिट या लॉस, और किस रेशियो में बटेगा 1:1:1 क्योंकि इक्वलिबल है। तो देखते हैं कितना हुआ है आपका बैलेंसिंग, आपका जब 1,44,000। अब आप इसे क्या करेंगे, इक्वली बांट देंगे। इक्वली मतलब 48,000 48,000 एंड 48,000। इसके बाद हमें करना होगा टोटल। तो ये आपका 3,60,000 3,60,000 150 84,000 90,000 अब हमारा स्टेप क्या होता है, हमें देखनी होती है एक्सेस। तो ये 66,000 ज्यादा है यहाँ पर ये आपका 30,000 ज्यादा है, और यहाँ पर ये आपका 36,000 ज्यादा है। तो एंट्री क्या हुई, काजल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नीरव और टू आपका क्या नाम था इसके अंदर, अलीशा। तो एंट्री कर देते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी, काजल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नीरव कैपिटल अकाउंट और टू आपका नाम था अलीशा, अलीशा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये आपका कितना था 66,000 था, ये आपका 30,000 था एंड दिस वन इज 36,000। तो ये आपका मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 73। तो एक और क्वेश्चन की मेरे पास डिमांड आई थी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन दोनों ही बहुत अच्छे हैं, मैंने बोला था। और दिस क्वेश्चन बेसिकली, ये क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन नंबर 52 की तरह ही है। तो इसका भी मैं जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।
तो इसमें देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ऑन 31 मार्च बोला, तो दैट मीन्स ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई क्लोजिंग कैपिटल। तो अभीर, बॉबी और विनीत आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट किसकी की है, प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स की। उनकी कैपिटल है 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्या हमें दे रखा है, तो देखिए हमें क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। क्लोजिंग कैपिटल हमें दी हुई है 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। इसके बाद आपने इसमें क्या दे दिया है, प्रॉफिट दे दिया एंड ड्रॉइंग दे दिए। तो अब हम ऐड करेंगे ड्रॉइंग। तो देखिए ड्रॉइंग्स कितनी दी है इन लोगों ने, यहाँ पर देखिए अभी ने निकाले 20,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी पूरे साल में कितने निकाले होंगे, 2,40,000। बॉबी ने निकाले 50,000 ड्रॉन एट द बिगनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। तो पूरे साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो उससे कितने निकालेंगे, दैट मीन्स 1 लाख। और विनीत ने निकाले 1 लाख विथड्रॉन, तो उससे तो पूरे 1 लाख ही निकाले, तो आपके कितने आ गए, 1 लाख। अब प्रॉफिट कितना आपने इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है, देखिए प्रॉफिट था आपका 1,50,000 जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है 2:2:1 के रेशियो में। तो प्रॉफिट आपका क्या होता है, माइनस। तो आपका प्रॉफिट कितना था, 1,50,000, तो 60,000 एंड 30,000। तो ये आपकी क्या निकल जाएगी, ये आपकी निकलेगी ओपनिंग कैपिटल। तो ये आपका हुआ 9,80,000, 6,40,000 एंड 4,70,000। अच्छा, इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी देखिए, ये भी देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देंगे 10%, तो हम दे देते हैं, हाथ के हाथ निकाल लेते हैं, एट द रेट 10% हमने क्या निकाली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 98,000, 64,000 एंड 47,000। ओके, अब फर्म के पास हमें यहाँ से क्वेश्चन में साफ दिख रहा है, यही इंपॉर्टेंट है। पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से और निकाल लेते हैं। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल रहे हैं, पहले हम निकालेंगे अभी की। तो देखिए अभी ने निकाले थे 20,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो जब हम एवरेज पीरियड लेते हैं, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिखाया था, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो हम लेते पहला वाला और सबसे लास्ट वाला। तो जब आप फर्स्ट मंथ के लास्ट में निकालेंगे तो आपके पास 11th मंथ बचेंगे, और लास्ट वाले मंथ के लास्ट में निकालेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 0 डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज पीरियड कितना लेंगे आप, 5.5 मंथ। तो अभी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग्स कितना हो जाएगा, उससे टोटल कितना पैसा निकाला था, 2,40,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें 6% दिया हुआ है, और हमारा एवरेज पीरियड कितना निकला, 5.5 डिवाइडेड बाय 12। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 2,40,000 इंटू 6% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12, दैट मीन्स 6,600, सॉरी, ये अभी की निकली हमारी। अब हमें निकालनी है किसकी, बॉबी की। तो देखिए बॉबी ने साल में 2 बार ही निकाली थी, एट द एंड ऑफ 6 मंथ। तो देखिए जब आप 6 मंथ के लास्ट में निकालेंगे तो आपके पास रिमेनिंग मंथ्स कितने निकलेंगे, बचेंगे,
एक सेकेंड, सॉरी बिगिनिंग था, नॉट एंड। तो देखिए जब आप बिगिनिंग में निकालेंगे तो आपके पास पूरे 12 महीने बचे, और जो लास्ट वाला 6 मंथ्स होगा उसके अगर बिगिनिंग में निकालेंगे फिर आपके 6 मंथ्स बच रहे हैं, तो +6/2 यानी कि 9 मंथ्स एवरेज रहेंगे। एक बार और समझा लेते हैं। जब भी हम एवरेज पीरियड निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, तो हम एक तो ओपनिंग लेते हैं और क्लोजिंग, बट बॉबी ने निकाला ही 2 बार है, तो ये उसका फर्स्ट हाफ ईयर हो गया और ये उसका सेकेंड हाफ ईयर हो गया। तो देखिए जब उसे फर्स्ट हाफ ईयर के बिगिनिंग में निकाला होगा तो पूरा साल उसके पास बचा हुआ है, दैट इज 12 मंथ्स। जब उसने दूसरे हाफ ईयर में निकाला होगा तो उसके पास ये पूरे 6 मंथ्स बचे होंगे, 6 मंथ। तो आपका कितना हो गया एवरेज पीरियड, 9 मंथ्स। और बॉबी ने कितना निकाला था, 1 लाख। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा आपके पास, 1 लाख इंटू 6% इंटू 9/12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम निकाल लेते हैं इसमें। तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकला 4500। अब लास्ट में आपका किसका बचा है, विनीत का। विनीत की पर्टिकुलर डेट दे रखी है कि विनीत ने 31 अक्टूबर को निकाला है, तो इसका जो ड्राइंग होगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी 31 अक्टूबर, ठीक है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यानी कितने हो गए, 5 मंथ्स। तो आपका विनीत का, उसने निकाले कितने थे विनीत ने निकाले थे 1 लाख इंटू 6% इंटू 5/12। तो दैट मीन्स 2500। तो अब हम सब निकाल चुके हैं, बट क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर साफ दिख रहा है, देखिए मैं दिखाती हूँ कि आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही प्रॉफिट से ज्यादा आ रही है। देखिए 98,000 प्लस 64,000 प्लस 47,000। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 2,09,000 है, ठीक है। और फर्म के पास अवेलेबल फंड है कितना, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए फर्म के पास अवेलेबल फंड के नाम पर है एक तो 1,80,000 का प्रॉफिट है, और दूसरा वो इंटरेस्ट चार्ज करिए पार्टनर से तो वो भी उसके पास आएगा, प्लस का 6,600 प्लस का 4,500 और प्लस का 2,500। तो अवेलेबल फंड्स देखिए कितने हैं, 1,80,000 प्लस 6,600 प्लस 4,500 प्लस 2,500। तो फर्म के पास जो अवेलेबल फंड है वो लेस देन है किसके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म इतना तो दे नहीं सकती, तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 52 में पढ़ा था। फिर वो अपने जो अवेलेबल प्रॉफिट्स उन्हें किस रेशो में बांट देगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो बोलो, या फिर आप उसे ओपनिंग कैपिटल के रेशो में भी बांट सकते हैं। किस तरीके से मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एज अवेलेबल फंड्स लेस देन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो प्रॉफिट डिवाइडेड होगा किस रेशो में होगा, इन दी रेशो ऑफ, जो आपने क्या निकाली थी अभी, आपने इनकी ओपनिंग कैपिटल निकाली थी। देखते हैं क्या निकली थी ओपनिंग कैपिटल, यस, इन दी रेशो ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो देखिए सबसे पहले हम करते क्या, क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं
जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी हमारी कितनी कि वो हम देखेंगे। पहले हम प्रॉफिट जो था उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड आप हटाएंगे पहले, प्रॉफिट्स wrongly credited, now reversed। ओके, तो कितना था, 1,80,000। तो अभी के में से कितना निकला था, 60,000। कितना था इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:1:1। नहीं सॉरी, मैं 73 का पढ़ लिया मैंने। इनका प्रॉफिट था 1,80,000 और इन लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 में, और प्रॉफिट भी 1,50,000 था। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 73 का ही लिख दिया। तो 1,50,000, तो 1,50,000 को इन्होंने किस रेशियो में बांट दिया था, 2:2:1 यानी 5। 60,000 तो यहाँ भी मैंने प्रॉफिट एक्चुअली 73 क्वेश्चन का ही लिख दिया था। दिस इज क्वेश्चन अवेलेबल फंड है आपके 1,50,000। ठीक है, तो तब भी हम फंड को जब हम ऐड करेंगे तो कम ही बैठेंगे आपके। तो प्रॉफिट आपने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया, आपने उन्हें क्या नहीं दी थी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे दीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 6%। तो अब ये डेबिट की जाएंगी, नाउ डेबिटेड। तो देखिए हमने कितनी कितनी निकाली थी, 6600, 6600, 4500 एंड 2500 दे दीजिए। 6600, 4500 एंड 2500। तो 6600 प्लस 4500 प्लस 2500, 13,600। तो जो हमने गलती की थी वो हमने सुधार ली है, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया है। बट इस क्वेश्चन में क्योंकि हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितनी देनी थी वो हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट ज्यादा नहीं है। तो जो बैलेंसिंग फिगर होती है वो प्रॉफिट ही होती है, बट हम उसे किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, देखिए 98:64:47 में। तो 98 प्लस 64 प्लस 47। तो करते हैं बैलेंसिंग। तो प्रॉफिट कितना हुआ फर्म का, तो डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे अब। तो बेसिकली ये जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो रेशियो क्या है आपका, तो देखते हैं हमारे पास प्रॉफिट कितने बचे, 1,50,000 प्लस 13,600, तो 1,63,600। अब इसे हम किस रेशियो में बांटेंगे, 98:64:47। तो इंटू 98 डिवाइडेड 209। तो ये आपका आएगा 76712। दूसरा हम बांटेंगे 1,63,600 इंटू 64 डिवाइडेड 209। तो ये आपका आएगा 5,009 और आपका ये आ गया 8। तो 36,790। अब इसका टोटल करते हैं और बस उसके बाद हम लोगों को एक्सेस देखना है। तो 1,63,000, 1,63,000, 66,600,
76,712, 64,500, 598 and 32,500, 36,790। तो देखते हैं हमारी एक्सेस कितनी है। तो 666 माइनस 76712, तो ये यहाँ पर ज्यादा है। यहाँ पर ये आपका ज्यादा है 14,402 से 4290। तो देखिए एंट्री क्या बनेगी, डेबिट है केवल बॉबी, तो बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू अभीर कैपिटल अकाउंट और टू विनीत कैपिटल अकाउंट। तो 14,402, 10,112 एंड 4290। तो एक बार इसका आप अपने बुक में आंसर चेक कर लीजिएगा, 14,402, 10,112 एंड 4290। तो बेसिकली ये क्वेश्चन उस कंसेप्ट पे बेस्ड था जिसमें ये कहा जाता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज नहीं दे रखा है और आपके प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो आप अवेलेबल प्रॉफिट्स को किस रेशो में बांट देंगे, अपने कैपिटल रेशो में या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो में। बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड था, और जैसे कि मैंने कहा था ये क्वेश्चन नंबर आपके 52 पर है, जो पर भी बेस्ड है, जो मैं करा चुकी हूँ। उससे आपकी इसकी कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगी। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले प्लीज मेरे क्वेश्चन नंबर 52 की वीडियो जरूर देखना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 73 से पहले आप सबसे पहले वीडियो देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 26 की। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप मुझे लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप लर्निंग।